Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Down। ये मूवी इनटू द डार्क वेब सीरीज का सीजन 1 का 5वां एपिसोड है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम जेनिफर नाम की एक लेडी को देखते हैं जो ऑफिस में अकेले ही काम कर रही होती है और क्योंकि अगले दिन वीकेंड होता है इसीलिए सब लोग पहले ही ऑफिस से जा चुके होते हैं और ऑफिस पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। जेनिफर भी ऑफिस का काम खत्म करके फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने फियोन्सी से मिलने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से दोनों के बीच के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे और अगले दिन वैलेंटाइन डे था, इसीलिए वो अपने फियोन्सी से मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी ताकि उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो सके। उसके बाद हम गाय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग में काम किया करता था और अब दोनों अलग अलग फ्लोर से सेम लिफ्ट में आ जाते हैं। जेनिफर को देखकर गाय उससे बातें करने लगता है। जेनिफर उसकी बातों पर रिएक्ट तो करती है लेकिन उसे गाय की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद गाय जेनिफर को लिफ्ट में एक ड्राइंग दिखाता है जिसे किसी ने स्क्रैच करके बनाया था। अब जेनिफर जैसे ही उस ड्राइंग को देखने के लिए मुड़ती है, अचानक से लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। लिफ्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो होती है लेकिन फिर भी लिफ्ट का इमरजेंसी अलार्म काम नहीं करता। उसके बाद गाय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। जेनिफर लिफ्ट में लगे ऑपरेशनल कैमरे के सामने जाकर मदद मांगती है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। साथ ही उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं होता ताकि वो किसी को भी अपनी मदद के लिए बुला सकें। इधर जेनिफर को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो गुस्से में ये सोचने लगती है कि इस बिल्डिंग के सभी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चले गए। उसके बाद गाय के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हो सकता है लिफ्ट में कोई स्किप हैच हो, इसलिए वो जेनिफर को अपने कंधों पर उठा लेता है और जेनिफर लिफ्ट की सीलिंग को चेक करने लगती है पर उनको वहाँ पर कोई भी स्किप पैनल नहीं मिलता। 1 घंटे के बाद जब जेनिफर की फ्लाइट मिस हो जाती है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है और बदले में गाय अपने जोक के जरिए उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। अब थोड़ी देर के बाद दोनों भी अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। अपना नाम और जॉब डिटेल बताने के बाद गाय कहता है कि एक ही बिल्डिंग में काम करने के बावजूद उसने पहली बार जेनिफर को लिफ्ट में देखा है। जेनिफर को अब प्यास लगने लगती है। गाय उसे अपनी बोतल से पानी देता है लेकिन जेनिफर उसे पीने से मना कर देती है। उसके बाद गाय अपने बैग से एक वाइन की बोतल निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या पीना है। उसके बाद जेनिफर गाय के बोतल से पानी पी लेती है। जेनिफर उस पानी के बदले गाय को कैंडी दे देती है और कहती है कि अब उन्हें ये पानी और कैंडी संभाल के यूज करनी होगी क्योंकि अगले 2 दिन वीकेंड है, इसलिए ऑफिस में कोई नहीं आने वाला, तो हो सकता है वो लोग इसी लिफ्ट में 2 से 3 दिन तक फंसे रहें। ऐसी ही बातों के दौरान 4 घंटे गुजर चुके होते हैं और अब ये दोनों टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगते हैं जहाँ जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जो गाय के घर ना पहुँचने पर परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म करे। लेकिन इधर गाय कहता है कि वो सिंगल है क्योंकि उसने हमेशा ही अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस दिया था। फिर जेनिफर भी उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी और काफी दिनों से जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसलिए वो भी नहीं जानता होगा कि जेनिफर अभी कहाँ पर है। अब जेनिफर के मूड को ठीक करने के लिए गाय उसे वाइन की बोतल देता है और फिर वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। उसके बाद वक्त गुजारने के लिए वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग भी बनाने लगते हैं जहाँ गाय जेनिफर की एक प्यारी सी ड्राइंग बनाता है लेकिन जेनिफर को ड्राइंग बनाने नहीं आती थी, इसलिए वो गाय का एक फनी सा पिक्चर ड्रॉ कर देती है। यहाँ गाय जेनिफर को सच बताता है कि उसने पहले भी बिल्डिंग में जेनिफर को देखा है लेकिन उसने इसलिए झूठ बोला ताकि वो उसे स्टॉकर ना समझे। इधर जेनिफर गाय की बातों को लाइटली ले लेती है और हंसते हुए बात को खत्म कर देती है। काफी देर तक वो बातें करते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है जिसमें वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। गाय जब जेनिफर से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है तो उस पर जेनिफर कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और उसके पास जाना चाहती है क्योंकि वो हकीकत है और वो गाय को ठीक तरीके से जानती भी नहीं और लिफ्ट में जो कुछ भी इनके दरमियान हुआ था वो एक फन था। लेकिन गाय उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल उसे डिजर्व नहीं करता है और वो जेनिफर को समझाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन जेनिफर उसकी बातों को नहीं मानती। वो उसकी बातों से परेशान होकर साफ तौर पर कह देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। अब ये सुनने के बाद गाय का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। वो अपना फोन निकालकर जेनिफर की कुछ फोटो निकालकर उसे दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसे रोज फॉलो किया करता है, वो कब ऑफिस आती है और कब ऑफिस से जाती है
ये सब कुछ उसे अच्छे से पता है। गाय उसे ये भी बताता है कि वो कोई अकाउंटेंट नहीं बल्कि इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है, और क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से वो कभी जेनिफर की नजर में आया ही नहीं था, इसलिए वो एक ऐसा मौका ढूंढ रहा था जिससे वो जेनिफर से बात करके उसे इम्प्रेस कर सके। इसीलिए उसने जेनिफर से झूठ कहा और ये सब ड्रामा किया। उसके बाद गाय अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है और ये सब देखकर जेनिफर गुस्से में पागल हो जाती है और गाय को धमकी देने लगती है कि वो ये सब पुलिस को बता देगी। और ये सब बातें सुनकर गाय लिफ्ट को फिर से बंद कर देता है। जेनिफर डर के मारे जल्दी से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गाय उसे रोक लेता है और अब ये दोनों यहाँ पर फाइट करने लगते हैं और इनकी फाइट की वजह से लिफ्ट की चाबी भी टूट जाती है और अब ये दोनों सच में लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद जेनिफर गुस्से में आकर गाय के सर पर अपने सैंडल से मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर जब वो उसके पास चेक करने जाती है तो अचानक से गाय उठ जाता है और वो जेनिफर को मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब जेनिफर को वापस से होश आता है तो वो गाय से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। गाय कहता है कि वो कुछ वक्त अकेले में जेनिफर के साथ बिताना चाहता था ताकि जेनिफर उसे अच्छे से जान सके, और उसका प्लान ये था कि वो पूरा वीकेंड जेनिफर के साथ इसी लिफ्ट में गुजारेगा और धीरे धीरे उसके नजदीक आ जाएगा। यहाँ जेनिफर उससे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अगले शिफ्ट में कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आ जाता और वो उन्हें इस बंद लिफ्ट से बाहर निकाल लेता। और यहाँ जेनिफर को ये पता चल जाता है कि इस वीकेंड के सारे शिफ्ट गाय ने खुद ले रखे हैं, यानी कि अगले ट्यूसडे तक कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं आने वाला। और अब अगले सीन में गाय वो सारे गिफ्ट को खोल लेता है जो जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड को देने वाली थी और उसे उन गिफ्ट में से एक शर्ट मिलता है जिसे वो पहन लेता है और उसे एक बॉक्स में सिगरेट लाइटर और कटर भी मिलता है जिसे जलाकर वो जेनिफर पर कमेंट्स करते हुए हैप्पी वैलेंटाइन टाइम्स कहता है। उसके बाद लिफ्ट में एक लाइट ठीक से काम नहीं कर रही होती, इसीलिए गाय गुस्से में उस लाइट को तोड़ देता है। तब उसे ये रियलाइज होता है कि लिफ्ट के सीलिंग में लगी लाइट को चेंज करने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए, इसीलिए वो सीलिंग में लगे पैनल को हटाने की कोशिश करता है और कुछ देर के बाद उसे रास्ता मिल जाता है। गाय जेनिफर को सपोर्ट देने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ से निकलकर बाहर जाकर लिफ्ट का दरवाजा खोल सके, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि यहाँ सपोर्ट देने के लिए उसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। इसीलिए वो गाय से कहती है कि तुम मुझे सपोर्ट दो और मैं ऊपर जाकर लिफ्ट का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दूंगी। यहाँ पर गाय को जेनिफर पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जेनिफर उसे किसी भी तरह कन्विंस कर लेती है कि वो उसे छोड़कर नहीं भागेगी और सब कुछ भूलकर वो गाय को एक और चांस देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जेनिफर ऊपर चढ़ते हुए गाय को धोखा देकर चली जाती है और ये देखकर गाय गुस्से में पागल हो जाता है और वो भी कपड़ों को एक दूसरे में बांधकर यानी कि रस्सी की तरह बनाकर जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ने लगता है। उधर ऑलरेडी जेनिफर आधा रास्ता पार कर चुकी होती है और वो दूसरे एलिवेटर का दरवाजा बस खोलने ही वाली होती है। तभी गाय वहाँ पहुँच जाता है और जेनिफर को खींचकर वो खुद के साथ नीचे गिरा देता है। वो दोनों वापस उसी लिफ्ट में गिरते हैं जिसमें वो फंसे हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि गाय बेहोश है। इसी दौरान उसकी नजर फायर अलार्म की तरफ जाती है। अब जेनिफर फायर अलार्म को एक्टिव करने के लिए उसे लाइटर की मदद से आग लगा देती है ताकि इस अलार्म की मदद से कोई तो उनकी मदद करने को आ जाए। तभी धीरे धीरे गाय को होश आने लगता है और वो कहता है कि यहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। जेनिफर गुस्से में आकर एक पंच मारकर उसकी नाक तोड़ देती है और फिर कपड़े के टुकड़े से उसके हाथ बांधकर कैमरे के सामने उसे सब कुछ सच सच कबूल करने को कहती है और वो उसे धमकी देती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे बहुत टॉर्चर करेगी। मजबूरन गाय कैमरे के सामने सच बताने लगता है। वो अपना असली नाम जॉन बताता है। वो कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड से पहले वो सच में एक अकाउंटेंट था, लेकिन एक दिन ड्रिंक करके ड्राइव करने में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और उसी की वजह से उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। और अब जेल से बाहर निकलने के बाद उसे सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग का एक और सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम आदि होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी बिल्डिंग में घूमने के लिए आता है। वो सीसीटीवी कैमरे में 2 लोगों को लिफ्ट में फंसी हुई हालत में देखता है, इसीलिए उन्हें निकालने के लिए आदि जल्दी से लिफ्ट के पास चला जाता है। तब तक जॉन अपने हाथ को जैसे तैसे करके खोल लेता है। लिफ्ट के पास जाकर आदि जब जॉन को अंदर देखता है तो वो लिफ्ट की चाबी देकर उसे बाहर आने के लिए कहता है। तब जॉन उससे कहता है कि लिफ्ट की चाबी काम नहीं कर रही है और जॉन उसे लिफ्ट के अंदर बुलाने लगता है। इधर आदि जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है,
तभी जॉन लिफ्ट को चालू कर देता है और लिफ्ट के चालू होने की वजह से आदि की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जॉन फिर से जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है और वो लिफ्ट से निकलकर फ्रेश होकर फिर से सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहनकर ऑफिस में आता है और सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। और इसी टाइम पर आदि की गर्लफ्रेंड भी वहाँ आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड आदि के बारे में जॉन से पूछने लगती है। उसके बाद जॉन उसे भी मार देता है और फिर वो जेनिफर को उठाकर कार में लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है ताकि वो उसे भी मार सके। और अब जॉन एक डस्टबिन बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल लेता है। फिर जब वो जेनिफर को लेने जाता है तब तक जेनिफर वहाँ जाग चुकी होती है और जेनिफर जल्दी से जॉन के सर पर मारकर गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे ये एहसास होता है कि ऐसे इंसान को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो गाड़ी को स्पीड में पीछे लेकर आ जाती है और उसी गाड़ी से जॉन को टक्कर मारती है। और अब धक्का लगने की वजह से जॉन डस्टबिन के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर उसने पहले ही पेट्रोल डाल रखा होता है। और फिर जेनिफर गाड़ी से मिली सिगार को जलाकर डस्टबिन के अंदर फेंक देती है जिससे कि डस्टबिन के अंदर आग लग जाती है और जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें